नमस्कार दोस्तों, ये हमारे लिए बड़े सम्मान और गौरव का विषय है। प्रसार शिक्षा के पुरोधा और अभी कल ही भारत सरकार ने पद्मश्री की जो अवार्ड की लिस्ट निकाली है उसमें डॉक्टर जी त्रिवेदी साहब का नाम है। आप पूर्व कुलपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो अभी है, और पहले राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त आप लंबे समय तक निदेशक प्रसार शिक्षा रहे, 1977 से लेकर के लंबे समय तक रहे, और 4 साल आप लगभग विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। और मैं ये कहूँ कि सबसे पहले प्रसार शिक्षा की एमएससी की पढ़ाई सबौर से शुरू हुई, जो कि एक समय पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का एक कॉलेज था। आप पहले बैच के विद्यार्थी हैं जो मास्टर डिग्री एक्सटेंशन एजुकेशन में सबौर से आपने कंप्लीट की, और वो भी 1956 से 58 के बीच में। तो ये हमारे लिए सौभाग्य और गौरव का विषय है कि आप पद्मश्री डॉक्टर जी त्रिवेदी सर के साथ हमें बातचीत करने का मौका मिल रहा है। और सबसे पहले शुरुआत हम ये करते हैं कि एक तो सर को इतना बड़ा सम्मान और गौरव, और सर ऐसे विश्वविद्यालय से जुड़े रहे जिसकी इतिहास, जिसका धरोहर बहुत ही गौरवशाली है, लगभग 240 वर्षों का इतिहास। और मैं कहूं कि लगभग 1784 से जहां पर एक स्टड फार्म की शुरुआत की गई, और वहां पर एक अंग्रेज जब यहां आया 1806 में, मूरक्राफ्ट, उसने देखा कि लगभग 1300 घोड़े और 1300 लोग उस समय काम कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि पूसा की जो शुरुआत हुई थी वो कितना बड़ा एक शुरुआत थी। 1872 तक वो जो घोड़ा का प्रजनन क्षेत्र था वो चला। उसके बाद बहुत सारे दुर्भिक्ष आए, बहुत सारी समस्याएं थी उस समय। तो अंग्रेजों को लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने वोल्कर कमेटी बनाई, और साथ में फिर 1905 में यहाँ पर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और कॉलेज की शुरुआत की गई। और कुछ समय तक बड़े बड़े रिसर्च हुए, और 1934 में फिर भूकंप आया, और जो चीज़ें थी वो दिल्ली शिफ्ट कर दी गई 1936 में। और जो पूसा है ये ओरिजिनल पूसा, बिहार का पूसा, जहाँ सर कुलपति रहे, जहाँ सर निदेशक रहे, और अब मैं कहूँ कि अपने जीवन का जो सेवाएं हैं वो विश्वविद्यालय से सर दिए। तो ये लिए पुनः हमारे लिए गौरव का विषय है, विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है। तो आज विस्तार से सर से जानेंगे कि वो बातें जो हम नहीं जानते उनके बारे में सर से चर्चा करेंगे। तो सर शुरुआत करते हैं कि वो पुराने दिनों की यादें जो आपको याद हों, जो विश्वविद्यालय की हों, वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, पूसा जो धरती है, ज्ञान विज्ञान संस्कृति और साहित्य की धरती है। इसके पास ही इसका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो पूसा में यूनिवर्सिटी बनना या केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना ही एक संयोग है, और अच्छी जगह पर बना, इसका की इतिहास है। पंतनगर जो कृषि विश्वविद्यालय बना, पहले बिहार में भी आया था, लेकिन बिहार वाले लोग कहे कि नहीं, हमको विश्वविद्यालय की ज़रूरत नहीं है, तो पंतनगर चला गया। लेकिन अभी पूसा कृषि विश्वविद्यालय का स्थान बहुत ऊंचा है, पढ़ाई में भी, रिसर्च में भी, एक्सटेंशन में भी। और आप देख ही रहे हैं, आप लोग की मीडिया सेंटर जो बना है, ये एक अद्भुत चीज़ हमारे विश्वविद्यालय में हो गया है। हम हमारे कहते हैं, क्योंकि जब तक किसी संस्था से आपका अपनापन नहीं हो जाता है, तब तक उसके प्रति राग और ये सब नहीं डेवलप होता है। इसलिए हम अपना विश्वविद्यालय इसको कहते हैं, और उसके मुताबिक चल रहा है। सर उस समय बहुत सारे लोग बताते हैं जब यहाँ पर चीज़ें बनी और अंग्रेज भी थे, बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग अभी भी उस समय की हैं। तो कौन सी बातें हैं सर जो हम लोगों को जाननी चाहिए? कई जगह लिखा था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो वो सब सर। इसमें देखिए, हमारे चाचा लोग, पिताजी लोग पूसा पढ़ते थे। पहले पूसा स्कूल था, जब पूसा इंपीरियल इंस्टीट्यूट सब था, जैसे आपने कहा ना कि बहुत पुराने से हॉर्स ब्रीडिंग या ये सब था, तो उसके लिए ये लोग स्कूल बनाए, हाई स्कूल, ये बच्चे पढ़ेंगे रहेंगे।
तो उसी में लिखा हुआ था, जो 8 नंबर बंगला है उसके बाद जो रोड है जो घूमता है इधर से इधर, उसी में लिखा हुआ था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। मतलब वहाँ से लेकर के आपको इधर बोस कंपनी तक भीतर भीतर कोई अलाउड नहीं था। तो हमारे चाचा जी थोड़ा इंडिपेंडेंट माइंड के थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो शाम में टहलते हुए वो आए तो देखे कि लिखा हुआ है, तो इसको 2-4 स्टूडेंट थे ही, उसको उखाड़ कर बिक दिए। तो चौकीदार एक था, चौकीदार पकड़ करके ले आया इनके पास, डायरेक्टर के पास, वही 8 नंबर बंगला में डायरेक्टर रहते थे। डायरेक्टर अंग्रेज था और अंग्रेजी में ही बात करता था। तो ये जो रघुवंश प्रसाद त्रिवेदी अंग्रेजी में ही जवाब दिए, स्टूडेंट थे, अंग्रेजी में जो जवाब दिए सो बहुत खुश हुआ कि इतना लड़का, उसको अपने गाड़ी पर बैठाया, हाई स्कूल ले गया और हेडमास्टर को कहा कि देखिए कि जो आपका ये है लड़का बहुत तेज है, इसको स्पेशल दीजिए, और छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। तो कितनी बड़ी बात थी कि कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन करता था और कैसे लोगों से संपर्क रखता था। तो इस तरह से हुआ। और जब यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई तो उस वक्त में क्या था कि लोगों एक कमेटी बनी, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई कि साइट सिलेक्शन का। तो साइट सिलेक्शन में उधर सेबौर जो भागलपुर में है, और जो रांची है काके, और इधर पूसा, इसका स्थान था। तो इसमें था कि इस तीनों में कौन जगह बनाया जाए। कुछ लोग पटना भी कर रहे थे, तो अंत में उन कमेटी ने दिया कि नहीं, पूसा ही जगह अच्छा है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का है, कृषि का जन्म स्थल है, और यहीं पर बनाया जाए। और इसमें स्थानीय जो हमारे नेता लोग थे, उन लोगों ने बहुत सहयोग किया, जैसे कर्पूरी ठाकुर है, सूर्यनारायण सिंह है, सूर्य कुमार सिंह है मधुबनी वाले, उन सब लोगों ने बहुत किया। तो विश्वविद्यालय आई और उसके फर्स्ट वाइस चांसलर हुए चक्रवर्ती साहब। हाँ, जो कि जिनको लोग कहते थे कोसी गांधी कहते थे, कोसी में थे रीजनल डेवलपमेंट ऑफिसर। तो कोसी में घर घर जा कर के धान उपजाए थे, टैचून एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से थे क्या वो? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थे। तो सुबह से जाकर फिर उन्हीं को रिटायर किए, इस यूनिवर्सिटी का प्रथम वाइस चांसलर बनाया जी। और फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया। तो श्रीवास्तव साहब थे, वो पहले भी थे, उसके बाद श्रीवास्तव साहब ही एक्ट कर रहे थे, उन्हीं को प्रथम विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। और हमारे अभी जो माननीय पांडे जी हैं, वो अभी सेकेंड कुलपति है केंद्रीय विश्वविद्यालय। जी जी सर, आप तो विश्वविद्यालय 1970 में बना, आपने तो उससे पहले ही तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आज है, जो कि 1960 में बना था, 1960 में बना था, उसमें आप 1964 में आपने ज्वाइन किया था, 63 में आपने ज्वाइन किया था। आपने तिरहुत कॉलेज में 1963 में ज्वाइन किया था। तो सर, उसको कॉलेज बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ पर पूसा ऑलरेडी एक डेवलप था, तो उसके पीछे क्या इतिहास है? कि उसमें क्या हुआ कि उस वक्त थोड़ा जैसे कृषि विकास की तरफ ध्यान था, तो शिवौर में था ही उस रीजन में, और सेकेंड 5 ईयर प्लान में रांची में बन गया था। तो हुआ कि एक उत्तर बिहार में एक कृषि महाविद्यालय बनाया जाए। तो ये तो अंग्रेज का फार्म था, ढोली डैनवी साहब थे। तो डैनवी साहब ने इसको बेच दिया था महाराजा दरभंगा के हाथ। तो महाराज दरभंगा से ही लोग निगोशिएट किए गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने, और उन्होंने कहा कि ठीक है एग्रीकल्चर कॉलेज बने। तो वही एग्रीकल्चर कॉलेज फिर ढोली में बना। तो अच्छा हुआ कि सब रीजन रिप्रेजेंटेड हो गया जी। सबसे अच्छा। और नॉर्थ बिहार का, उत्तर बिहार जो है, इसकी ज़मीन, इसका आबो हवा, इसका
पानी सब कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। किसान भी है, थोड़ा गरीबी है, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन में काफ़ी आगे है। जी। तो आपने यहाँ पर सीधे 1963 में प्रोफेसर के पद पर आप ज्वाइन किए। सर 1970 से लेकर के 2016 के बीच में और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की विभिन्न उपलब्धियां रही, जिनमें ये कहा जाता है कि मक्का में विशेषकर पहले मक्का यहाँ पर खरीफ फसलों में होता था। रबी की में जो शुरुआत हुई ये विश्वविद्यालय की देन है। और शक्तिमान जो सीरीज़ की बहुत सारी प्रजातियां निकली और बहुत सारा रिसर्च किया गया। तो उसमें सर कौन से लोग थे और कैसे इसका रिसर्च शुरू हुआ सर? देखिए, मक्का जो है, टोली में मक्का का रिसर्च सेंटर था और हम लोगों को अमेरिकन जो USAID है उसके थ्रू कोलैबोरेशन चल रहा था। स्प्रे नाम का ऐसा साइंटिस्ट था, वो रहता था एज ए टेक्निकल एडवाइजर, और उसमें हम लोग मेज़ का अच्छा वेराइटी, पहले रबी मेज़ आया, अब तो सभी में रबी मेज़ को हाइब्रिड मेज़ के रूप में। और रबी मेज़ की कहानी ये है कि रिसर्च में बढ़िया किया, तब इसको ले जाना है किसानों के यहाँ। तो किसान के यहाँ ऐसी जगह ले जाना है जहाँ की इरिगेशन फैसिलिटी जो लैंड अच्छा हो। जी तो हम लोग बखरी में चले गए। बखरी में एक प्लॉट मिला, विद्यार्थी जी का, मुखिया जी थे, मर गए हैं अभी। उनके खेत को हम लोगों ने चुना, वहाँ इरिगेशन भी था, ये था, लेकिन वो लोग तंबाकू के लिए रखे हुए थे। और हम लोगों ने कहा कि मकई करेंगे, तो वो लोग सोचता था मजाक है, जाड़ा में कहीं मकई होता है, हम तंबाकू होंगे। तो हम कहा कि तंबाकू से हमको इतना रुपया होगा, मकई से क्या होगा। फिर लोगों ने उसको समझाया, हम लोग भी लगे उसको इम्प्रेस, चेंज कराए माइंड, और मकई की खेती हुई। और मकई की खेती हुई तो उसमें ऐसे चीफ मिनिस्टर सत्येंद्र बाबू थे, वो आए थे उसके हार्वेस्ट में। जितना तंबाकू को से आता था उससे ज़्यादा इनकम आया। जी अभी चारों तरफ मैज फैल गई। इस तरह से रबी मेज फैल गया, लेकिन रबी मेज ही से नहीं है, इस यहाँ तो अब खरीफ में भी मेज होता है और स्प्रिंग सीजन में भी होने लगा है। इसके कारण बिहार का एवरेज प्रोडक्टिविटी कंट्री में हाईएस्ट है, स्टेट में, जी और स्टेट नेशनल लेवल से भी हायर है। लेकिन इस हायर को भी और बढ़ाने की ज़रूरत है, और अमेरिका के बराबर ले आने की ज़रूरत है। 10 टन प्रति हेक्टेयर वो आ जाएगा। हम लोग किसान के यहाँ किए हैं कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन ये सब, और उसमें हम लोग पाए हैं कि 10 टन आ सकता है, 11 टन। मतलब बहुत हमारा स्कोप है, उसको हम लोग और नई तकनीकी। और सर 1964-65 में जो हरित क्रांति आई, उस समय आप यहाँ पर थे, तो कैसे लोगों ने उस समय खाद पानी, पहले तो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल वैरायटी होती थी उस समय हाइब्रिड वैरायटी आई और जो ड्वार्फ जीन थे वो आए, उससे रिलेटेड वैरायटी आई। तो उस समय किसानों को कैसे एज ए एक्सटेंशन प्रोफेशनल आप लोग कन्विंस करते थे खाद के लिए? ये सबसे बड़े जो साइंटिस्ट होगा, अच्छा साइंटिस्ट, जिसको किसानों से हमदर्दी होगा, उसको एक्सटेंशन के काम भी करना पड़ेगा। जब तक वो एक्सटेंशन का काम नहीं करेगा तो स्वामीनाथन साहब उस वक्त थे, उन्होंने बहुत अच्छा से करा है कि जो भी वेराइटीज निकले उसको नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। तो नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन में एक्सपर्ट सबको टीम बनाया गया, इंटोमोलॉजी का, पैथोलॉजी का, एग्रोनॉमी का, सॉइल का, और ये लोग जाकर किसान के यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन करते थे, और उसी का फील्ड डे या जितना प्रोग्राम, बहुत क्लोज मॉनिटरिंग होता था। तो क्लोज मॉनिटरिंग होता था, तो इसके कारण यील्ड काफ़ी आ गया आता था। तो अब उसको स्प्रेड भी उसी जगह करते हैं। हम लोगों के एक्सटेंशन में है कि डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्सपेंशन एंड सैचुरेशन, इस सिस्टम से जाना चाहिए। एक और कार्यक्रम लिया गया, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा होता है। ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट जिस चीज़ को हम चाहते हैं कहीं प्रसार और लोगों को अपनाना, तो इसका डिमॉन्स्ट्रेशन एक तरह से था
ट्रायल था ही, ट्रायल भी हो गया और उसका एक्सपेंशन भी हो गया। तो उस तरह से वो एक्सपेंशन में भी आ गया। तो बहुत जल्दी ये जितनी हाई वैल्यू वेराइटीज़ थी, जहाँ जहाँ सिंचाई की सुविधा थी, जहाँ जहाँ खाद और दवाओं का उपयोग सही सही से हुआ, काफ़ी बढ़ गया। तो हरित क्रांति आ गई उसी में। सर मैंने एक बार आपको सुना था, आप 4 जा के बारे में बात कर रहे थे कि हमें जंगल, ज़मीन, जानकारी और जल के विषय में सोचना चाहिए। मैंने एक बार आपका लेक्चर एक सुना था, तो इन विषय के बारे में बात करते तो कैसे ये उपयोगी हैं सर? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्यों पूसा क्यों चुना गया, ये सबसे बढ़िया ज़मीन फर्टाइल है। तो इसलिए कि यहाँ वर्षा होती थी, पेड़ सब था हरित, और उसके कारण सॉइल अच्छा था। तो जो नेचुरल रिसोर्स हमारा है, उस रिसोर्सेज का बढ़िया से यूटिलाइजेशन हो, जो उसका अच्छा यही होता है। इसलिए उसको बनाया गया कि सब नेशनल रिसोर्सेज को अधिक करके और इसको किया जाए तो बहुत जल्दी ये स्प्रेड। वही अभी दिक्कत हो रही है, जो स्कीम जिस ढंग से हरित क्रांति लाई गई, दूसरे हरित क्रांति की बात हो रही है, दूसरी हरित क्रांति बिहार से शुरू होगी। तो बिहार से शुरू होनी है, तो उसी तरह का अप्रोच को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम लोग शुरू कर दे सकते हैं। तो जब यील्ड अच्छा होगा, किसान को पेट भी भरेगा, पॉकेट भी भरेगा, तो काफ़ी अच्छा परिणाम देगा। जी सर। सर उस समय का जो विश्वविद्यालय बना और आप कुलपति थे, तो कौन सी सर चीज़ें विश्वविद्यालय ने शुरू की जो किसानों तक पहुंचाई गई? आप क्योंकि लंबे समय तक निदेशक प्रसार शिक्षा भी रहे। एक चीज़ हम बताते हैं कि विश्वविद्यालय से किसानों को बहुत फायदा हुआ है। करीब 4,000 करोड़ रुपया का तो मक्का हो रहा है इस एरिया में। दलहन, तिलहन और मसाले जो है, हल्दी, ये सब को फिर ट्यूबर क्रॉप से है, और सभी क्रॉपों का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और विश्वविद्यालय से बहुत लाभ अगल बगल के गाँवों को और दूसरे क्षेत्रों को हुआ है, और आगे भी उम्मीद है कि होगा। अब शुगर केन देख लीजिए, शुगर केन का बहुत अच्छा है। हमको बहुत खुशी है कि विश्वविद्यालय ने गुड़ पर भी जोर दे दिया है, गुड़ बनाने का, गुड़ का ट्रेनिंग का। और तो इस तरह से विश्वविद्यालय का बहुत अच्छा सारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है सो विश्वविद्यालय कर सकती है, करा सकती है। थोड़ा इसके टेक्नोलॉजी को अपनाने शुरू कर दें, और थोड़ा सा किसान इस तरह के विश्वविद्यालय को सपोर्ट दे, तो बहुत अच्छा। सर आपका लंबा अनुभव प्रसार शिक्षा में रहा, तो जो आज के प्रसार शिक्षा के वैज्ञानिक हैं या हमारा केवी के सिस्टम है, उसको किस तरह से काम करना चाहिए? आपकी क्या सलाह होगी? केवी के हम ही लोग निकाले थे। जब शुरू में हम लोग थे प्रोफेसर एक्सटेंशन, तो जाते थे दिल्ली, तो वहाँ बैठ कर के इसको हुआ कि देखा गया कि ऐसा जगह बनाया जाए। डिफ़िकल्ट एरियाज़ के लिए केवी के शुरू हुआ था। अब तक हर एक ज़िला में एक एक नहीं, दो दो हो गया। फील्ड से किसानों से संपर्क साइंटिस्ट का हो, तो और साइंटिस्ट जो टीचर है, जो एजुकेशन में है, रिसर्च में है, इसलिए एक टीम बनाने की बात हुई। और जो गांव के गांव घूमेगा, गांव-गांव काम करेगा और किसानों को बताएगा उनको प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व कराएगा। एक्सटेंशन में क्या है कि जो अभी नहीं हो रहा है कि एक तरफ से टेक्नोलॉजी को ले जाना है और दूसरे तरफ से दिखते को ले आना है। तो ले जाने वाला बात जा रहा है, लेकिन ले आने वाला बात नहीं हो रहा है। जो केवीके है, केवीके को यही मैंडेट था शुरू पहले कि आप जब जाइए तो नए टेक्नोलॉजी को ले जाइए और क्या दिक्कत है उसको फिर यूनिवर्सिटी को सकते हैं। जी जी जी। तो एक पार्ट चल रहा है, दूसरा पार्ट उसको आप संपुष्ट शायद करने जानते के लिए। होंगे। नहीं है, इसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत अच्छा जी सर। काम कर रहे हैं। सर आज के दिन पर क्योंकि आपने पारिक साहब आपके एडवाइज़र थे जितना हम लोग जानते हैं, तो आज के दिन आप उन कौन से अपने आपको
भारत के एक बहुत बड़े पुरस्कार से नवाजा गया है, पद्मश्री से। तो कौन से गुरु थे, कौन से टीचर्स थे या कौन से वो लोग थे आपके साथ काम करने वाले जिनको आप आज याद करना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो गाइड थे पारिक साहब राजस्थान के थे, और इतने अच्छे सिंपल लिविंग लाइफ था उनका, जो पता नहीं चलता था कि टीचर है। हम लोग भी डरते भी थे तो भी वो बहुत प्यार से बैठाते थे। और आप तो जानते ही हैं कि हमको जो वर्क दिया गया करना वो कितना डिफ़िकल्ट था, पता नहीं चलता था उसका मेथोडोलॉजी क्या होगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसको कहाँ से डाटा कलेक्ट होगा, कैसे उसको एनालिसिस होगा। सारी चूँकि नया-नया खुला था डिपार्टमेंट में, उतना डेवलप भी नहीं हुआ था, लोगों को आइडिया भी नहीं था। तो उन्होंने बहुत मेहनत से हमको, लाइब्रेरी फैसिलिटी दिल्ली में बहुत अच्छा है, तो हम लोग काम करके उसको निकाले, स्केल निकाले और वो काफ़ी अच्छा पॉपुलर स्केल हो गया है। उस पर काम करने की ज़रूरत ये है कि उसको फिर थोड़ा समय के मुताबिक थोड़ा रीमॉडलिंग करना है, या जी। वेटेज में या आइटम्स में, ये सब को थोड़ा चेंज करना है। जी, 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 जी। उसकी बहुत ज़रूरत है, उससे देश को बहुत लाभ होगा। जी। हाँ। सर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और हम ये कहें कि विश्वविद्यालय के आप गार्जियन हैं और थे और आगे भी रहेंगे। इसी तरह स्नेह हम लोगों पर बना रहेगा और विशेषकर जो प्रसार शिक्षा के लोग देख रहे हैं, तो सर ने बहुत अच्छी बात की कि कई बार हम लोग केवल पुश कर रहे हैं, हमें किसानों की समस्या समझनी चाहिए, उनके जो लोकल नीड्स हैं, जो डिमांड है, उनको समझना चाहिए और उसके लिए फिर पैकेज तैयार करना चाहिए और पूरे सिस्टम अप्रोच में काम करने की आवश्यकता है। और सर आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारी नई जनरेशन के लोग हैं, इन सब बातों से इंस्पायर होंगे और हमारा जो एक उद्देश्य है कि किसानों का भला हो, उनकी आय बढ़े और उनमें प्रॉस्पेरिटी आए, जो हमारा लक्ष्य है वो पूर्ण होगा। बहुत-बहुत आभार सर, बहुत-बहुत आपको धन्यवाद। भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया और गाँव में आए, किसानों को भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। गाँव से आना-जाना रखना चाहिए, किसी भी कारण से, किसी से और उससे बहुत लाभ होता है, सब होता है। मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय भी अभी काफ़ी किसानों को पेट भी भर रहा है और पैसे पॉकेट भी भर रहा है। थोड़ा और हो जाए तो इसका पॉकेट भी भरेगा, और जो प्रधानमंत्री का सपना है 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बनाने का, जिसमें एग्रीकल्चर से करीब 3 मिलियन डॉलर का आने का उम्मीद हम लोग रखे हैं। वो लोग नहीं, दूसरे लोग नहीं कहते हैं, हमने कहा कि नहीं, 3 ट्रिलियन डॉलर हम एग्रीकल्चर से ला सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर में ये है कि आप 1 रुपया लगाइए तो साल भर में 2 रुपया नेट इनकम आता है। ये किसी भी बिजनेस में नहीं आता है ये, लेकिन हम पैसा लगाते ही नहीं हैं, टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं करते हैं। और जो मार्केटिंग है उसको भी, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ये सब चीज़ बहुत डिसरप्टेड है। ये सब सिस्टम को किया जाए तो बहुत लाभ होगा, और देश का जो टारगेट प्रधानमंत्री ने रखा है वो उससे भी ज़्यादा अचीव हो सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत-बहुत हम धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप आए देहात में, थैंक यू और सर, थैंक हमारे यू सो लिए मच। तो बहुत खुशी है कि आप भी एक्सटेंशन के, और हमको तो अब खुशी इसलिए होती है कि अब हम लोग तो जा रहे हैं, और एक्सटेंशन में आदमी जो सूटेबल माइंड का हो, जो एक्सटेंशन माइंड हो, फार्मर ओरिएंटेड हो, इशू ओरिएंटेड हो, उसकी बड़ी कमी है। आप उस कमी को पूरा करने वाले एक बहुत-बहुत आभार सर, व्यक्ति हैं। बहुत-बहुत आभार सर। ठीक है, ठीक है, बहुत